हाय माय ब्यूटीफुल सोल ग्रुप फैमिली, कैसे हैं आप लोग। एंड वेलकम टू योर ओन चैनल जिसका नाम है डिवाइन कनेक्शंस 99। और मेरा नाम है वर्णिका। गाइस, बहुत टाइम बाद मैं फिर से अब ऑनलाइन आ रही हूँ और अब कंसिस्टेंटली रहेगा बिकॉज़ मैं काफ़ी सारी चीज़ों में लगी थी। मेरा एक योगा का कोर्स चल रहा था जो कंप्लीट हुआ है। उसके बाद मैं अपने ट्विन के साथ काम कर रही थी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे, और काफ़ी सारी हीलिंग एक दूसरे को हम दे रहे थे, ले रहे थे। तो वो सब चीज़ें चल रही थी जिसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा बिज़ी हो गई थी। बट अब मैं फिर से आई हूँ अपने बहुत सारे टॉपिक्स एंड चीज़ें लेकर। तो हम लोग डिस्कस करेंगे जो अब ऑनलाइन। एंड गाइज, अगर आपको पसंद आए तो डेफिनेटली आप क्वेश्चंस पूछिएगा एंड लाइक कमेंट एंड शेयर। और स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के टॉपिक से जो रहेगा हमारा मैनिफेस्टेशन पे। तो गाइज़, जब हम अपनी इस स्पिरिचुअल जर्नी पे होते हैं और कुछ ऐसी स्टेजेस पे पहुंच जाते हैं जहाँ पर हमने अपने कार्मिक पैटर्न्स निपटा दिए हैं, या फिर हमने अपने आप को इतनी हाई वाइब्स में ले आए हैं और इतना अपने पे अच्छे से काम कर रहे हैं कि कंसिस्टेंटली यूनिवर्स हमें देख रहा है कि ये लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, सब चीज़ें बहुत अच्छे से इनकी चल रही हैं। तब हमें यूनिवर्स की तरफ से काफ़ी सारे गिफ्ट्स मिलने लग जाते हैं। उसी में से एक गिफ्ट है मैनिफेस्टेशन का, जो आजकल मैं भी हार्नेस कर रही हूँ अपने अंदर। तो मैंने सोचा अगर मैनिफेस्टेशन की एनर्जी अगर मेरे अंदर है तो आप लोगों तक भी जानी चाहिए। तो इसलिए गाइज, मैं आज इसके बारे में थोड़ा सा बात करना चाहती हूँ। मैनिफेस्टेशन है क्या? मैनिफेस्टेशन बेसिकली आपने कोई चीज़ अपने दिमाग में सोची, कोई दिल में डिज़ायर आई और एकदम से देखा वो चीज़ पूरी हो गई। तो ये होती है मैनिफेस्टेशन। कई बार हम मैनिफेस्ट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट तरीके अपनाते हैं। जैसे कई लोग विजन बोर्ड्स बनाते हैं। विजन बोर्ड्स मतलब बहुत सारा कहीं से कुछ अपने आप को 24/7 कहते हैं ना, लिखते भी रहते हैं, जपा जप जाप करते रहते हैं कि हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए। कई लोग होता है कि उसको पॉजिटिव वाइब्स देते रहते हैं। कभी भी कोई नेगेटिव थॉट आए तो उसको रिप्लेस कर देते हैं पॉजिटिव थॉट से। मैंने देखा है और लोग मैनिफेस्टेशन के तरीके मतलब काफ़ी सारे मैंने देखे हैं मार्केट में। लोग करते रहते हैं। कभी एक बुक थी द सीक्रेट और ये और वो। मैंने इतना ज़्यादा इन चीज़ों पे ऐसे डायरेक्टली काम नहीं किया कि अगर मैं आपको बता सकूं कि कौन सी चीज़ें मेरे लिए बहुत ज़्यादा काम करी हैं। बट मेरे लिए जो चीज़ काम करी है मैं वो ज़रूर डिस्कस करूँगी आपके साथ। वो है अबाउट क्लियरिंग माई karmas एंड आफ्टर दैट अपनी वाइब्स हाई रखना। तो अपनी वाइब्स को जब हम कॉन्स्टेंटली हाई रखते हैं और अपने पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, तो जैसे मैंने बताया कि यूनिवर्स आपको खुद ही अबंडेंस या फिर ऐसी कोई गिफ्ट्स आपको देने लग जाते हैं। तो उसमें से एक मेरी एनर्जी मैनिफेस्टेशन की खुली थी, जहाँ पर ऐसा मुझे एहसास होता था कि कोई चीज़ जैसे मैंने अपने दिमाग में सोची और वो एकदम से पूरी हो जाती थी। जस्ट एज एन एग्जाम्पल अभी मैं थोड़ा मटीरियलिस्टिक चीज़ों से समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे आप मैं मीटिंग के लिए लेट हो रही हूँ तो एकदम से दिमाग में आएगा, अरे यार ये मीटिंग मिस हो जाएगी, बॉस क्या करेगा, क्या होगा आज, तो फिर से डांट सुननी पड़ेगी, रोज़ का ये काम बन गया है हम लोग लेट हो जाते हैं। तो एकदम से मैंने देखा पॉपअप आया, मीटिंग ही कैंसिल। मैंने कहा ये तो बहुत ही बढ़िया हुआ भाई, मुझे तो अभी पहुँचने में भी ऑफिस 10-15 मिनट लग जाते हैं, तो अच्छा है चलो कैंसिल हो गई। नेक्स्ट आप मान सकते हैं जैसे कभी कोई फूड खाने की बड़ी इच्छा हो। तो मुझे एक बार याद है, मेरा फेवरेट फूड है चाउमीन, और मुझे खाने की बड़ी इच्छा हो रही थी और मुझे एकदम से मतलब ये देखकर हैरानी हुई। मेरे पड़ोसी लाइक जो हमारे नीचे नेबर्स रहते हैं, वो मेरे लिए एक चाउमीन की प्लेट बना कर ले आए। आई वाज लाइक ये कैसी मैनिफेस्टेशन है ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। बट है तो है जो भी है। उसके बाद हम स्पिरिचुअली भी काफ़ी चीज़ें मैनिफेस्ट करने लग जाते हैं। जैसे मेरा एक ड्रीम था मेरे ट्विन के साथ काम करने का, जो मेरा ड्रीम पूरा हुआ हो रहा है कि मैं उनके साथ काम करती हूँ, उनसे चीज़ें सीखती हूँ, उनसे बात करती हूँ इस बारे में। हम स्पिरिचुअल टर्म्स में एक लेवल पर हैं जहाँ पर हम लोग आपस में ये चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था एक मैनिफेस्टेशन स्पिरिचुअलिटी को लेकर। तो ऐसे ही मैंने अपना सोल मिशन स्टार्ट किया है, जिसके अंदर मैं काफ़ी सारी चीज़ें कर रही हूँ अपने आसपास के लोगों के लिए। तो ये सब एज अ पार्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन है, वरना आप कितना भी कोशिश कर लें चीज़ें कहाँ से वरना हो पाएँ, ठीक है। तो गाइज, मैनिफेस्टेशन की एनर्जी कैसे लगती है, मतलब जनरली मुझे 8 नंबर दिखता रहता था अबंडेंस का। फिर मुझे
देवियों में जैसे, क्योंकि मैं देवियों से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करती हूँ, तो मुझे लक्ष्मी माता नज़र आती थी और वाराही देवी भी बहुत ज़्यादा नज़र आती थी। और फिर उसके बाद अबंडेंस की एनर्जी जो होती है ना, कई बार हम लोग अपने दिमाग में ये बना लेते हैं कि पैसा ही आने से अबंडेंस आती है। इट्स नॉट ट्रू। अबंडेंस इज़ लाइक आपको खुशियाँ मिलेंगी, आपको जॉय मिलेगा। जब कहते हैं ना हम देवी की आराधना भी करते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो भोग वगैरह सब कुछ वो देती हैं, और आपको बस उसमें लिप्त नहीं रहना है, उसको समझना है, ये माया जो चल रही है उसको समझना है और इन्जॉय भी करना है, और उसके अंदर पर घुसना नहीं है। तो ऐसे आपके लिए काफ़ी सारी ये जो भोग विलास की भी चीज़ें बनाई गई हैं, मैनिफेस्टेशन की एनर्जी में ही आती हैं। जैसे किसी ने कोई डिज़ायर की, उसको ऐसी गाड़ी चाहिए या ऐसा उसका मैनिफेस्ट हो गया, वो सब चीज़ें तो वो तब होती हैं जब आप एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे आपने अपने आप पे इतना काम कर लिया है कि अब आपके लिए वो एनर्जी खुद खुल गई है। तो आपको कई बार मेरे एक आध फ्रेंड्स थे, हम जैसे स्पिरिचुअल टर्म्स में बात करते हैं, तो वो मुझे बता रहे थे कि उनको आजकल डिज़ायर भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, चीज़ें अपने आप ही हो रखी होती हैं, और बाद में उनको पता चलता है अच्छा ये चीज़ ऐसे करनी थी, या फिर इसकी कोई आवश्यकता भी थी डिज़ायर की। तो ये होती हैं आपकी मैनिफेस्टेशन की एनर्जीज़। अगर आपको इस पे काम करना है तो आप अपने चाइल्डहुड ट्रॉमास पे काम कीजिए, अपने अबैंडनमेंट इश्यूज़ पे, क्योंकि जनरली ये मणिपुरा चक्रा में ना काफ़ी सारे अग्रेशन और एंगर के पैटर्न्स लेकर आता है। आजकल मैं देख रही थी काफ़ी सारा एनवायरनमेंट भी बहुत ज़्यादा हीटेड अप है, लोग बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो गए हैं। मतलब इतना टाइम कोरोना का चल रहा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा है, तो बड़ा इरिटेशन का पैटर्न चल रहा है। तो उस वजह से काफ़ी सारा अंदर ट्रॉमा, गुस्सा भर जाता है। मैं रिसेंटली एक पैटर्न नोटिस कर रही थी कि लोगों को कोरोना की वजह से काफ़ी सारा इफ़ेक्ट हुआ है, अपनी जॉब्स छूट गई हैं। कई मैंने देखा लोग खुद जागृत हो रहे हैं और अपना लाइफस्टाइल चेंज कर रहे हैं, अपनी जॉब्स वगैरह एक्चुअली में, मतलब काफ़ी सारे रेजिग्नेशंस देखे थे मैंने अपने ऑफिस में। तो लोग अपनी इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं, अपने ऊपर अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर रहे हैं, सारी चीज़ें डिफरेंट अपनी बना रहे हैं। किस लिए? ताकि अपनी मैनिफेस्टेशन की एनर्जीज़ खोल सकें, अपनी जो चीज़ें वो चाहते हैं अपनी लाइफ में, रियली में चाहते हैं, वो उन्हें प्राप्त हों, रादर देन नेगेटिव पैटर्न्स मिलें। जब मैंने अपनी मैनिफेस्टेशन की एनर्जीज़ पे भी काम ऐसे तो डायरेक्टली तो नहीं किया, बट अपनी वाइब्स हाई की थी और अपने ऊपर ही काम करती रहती थी मैं, और काफ़ी सारी डीप स्टडी मेरी चलती थी इन चीज़ों पे। तब मैंने नोटिस किया कि मेरे जो आसपास के रिलेशनशिप्स थे वो भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव होने लग गए। मतलब जब मैंने अपने चाइल्डहुड इश्यूज़ पे काम किया, तो मेरे पेरेंट्स के साथ जो मेरे रिलेशनशिप्स थे वो भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुए। उनकी तरफ से भी बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस आया, और बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने अपने आप में ही इतना सेल्फ एक्सेप्टेंस ले आई थी कि मुझे, मतलब बाहर से अगर एक्सेप्टेंस ना भी मिले उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि मैंने अपने अंदर ही एक्सेप्टेंस लेवल इतना ज़्यादा हाई कर लिया था। तो यही है कि गाइज, मैनिफेस्टेशन की एनर्जी किस तरह से हमें दिखाई देती है या फिर महसूस होती है, वो इस प्रकार से है। तो अगर आपको भी अगर ऐसे कोई सिम्टम्स फील हो रहे हों, कोई आपकी चीज़ें ऐसे मैनिफेस्ट हुई हों बहुत अच्छी, तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, हम लोग आपस में डिस्कस करेंगे। और बहुत खुशी होती है जानकर कि हमारे खुद के सोल ग्रुप फैमिली में कितनी प्रोग्रेस चल रही है एक दूसरे की। तो गाइज, आई हैव मिस्ड यू ऑल डेफिनेटली, और अब मेरे कंसिस्टेंटली वीडियोस आते रहेंगे। एक ना एक टॉपिक पे मैं ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स पे बनाती रहूँगी चीज़ें, और उसके बाद अगर आपको उस पर कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए या उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उस टॉपिक पे डेप्थ में चाहिए, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। और डेफिनेटली अब मैं अपनी कंसल्टेशंस भी खोल रही हूँ। अगर किसी की इच्छा हो कि वो मेरे साथ कंसल्टेशन बुक कराएं, तो आप मुझे ईमेल कीजिएगा। एंड तब तक के लिए अपना बहुत 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 ध्यान रखिएगा। आई लव यू ऑल माई ब्यूटिफुल सोल ग्रुप फैमिली। आई मिस यू ऑल। टेक केयर। तब तक के लिए राधे राधे एंड बाय फॉर नाउ।